लंबा चलेगा। अच्छा। और देखिए ये तो प्रकृति की मार है। अच्छा। और इस प्रकृति की मार से हम किसान जीवन से भर से लड़ते आ रहे हैं। अच्छा। तो आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगी, लेकिन किसान आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा। जी हाँ, ये तो आती रहती है, बारिश बहुत तेज आंधी है। हाँ। और टेंटों में नुकसान बहुत ज़्यादा है। हाँ। लेकिन फिर करेंगे, जैसे बारिश कम होगी, आंधी कम होगी, फिर अपने सही करेंगे टेंट। नहीं, अब तो टीन शेड भी आ गए, मैंने भी पीछे देखे टीन शेड भी लाए गए। ईंटों के यहाँ पे जो टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं रोड पे, मेन रोड पे, कैसे मतलब क्या क्या इरादा है आगे का, किस तरीके से आंदोलन को चलाएंगे? क्या पक्के मकान बनाने का इरादा है अब आगे? पक्के क्या, ये थोड़ा भाई मजबूत तो करना पड़ेगा। बरसात में कैसे रहेंगे? अब देखिए आप, ये नीचे दिखा दीजिए अगर कैमरे से, जी। तो ये पानी बह रहा है। अब इस पानी में कैसे रहेगा? सारा सामान भीग जाए। कि सब अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए, ट्रॉलियों में अपने डेरे बनाए, ताकि जो पानी का बहाव है उससे अपना सामान बिस्तरे कपड़ा बच सके। तो ये है, आंधी तो चल रही है, नुकसान तो होता ही है। एक तरफ सरकार की मार है, एक तरफ प्रकृति की मार है, और बीच में किसान है। तो और किसान लड़ता है। 22 जनवरी के बाद कोई वार्ता तो हुई नहीं अभी तक? नहीं, अभी कई महीने गुजर गए, तकरीबन 6 महीने। जी हाँ। क्या उम्मीद है आगे की कि सरकार आपके पास आएगी? आप सरकार के पास जा रहे हैं? नहीं, हमने तो लेटर लिख चुके हैं। अच्छा। और सरकार को ही करना है ना, हम कहाँ जाएं? दिल्ली ये जाने नहीं देते। और उसमें विज्ञान भवन हो, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री का पीएमओ हो, उसमें बिना पास के आदमी कोई जा नहीं सकता। हाँ। तो वो जब पास जारी करेंगे, जब उन्हें जरूरत होगी वो कर लेंगे। किसान तैयार है। वहीं कल का आपका कार्यक्रम है कि काले कानून की पट्टियां जलाएंगे, पहले भी तो जला चुके हैं, अब दोबारा वही। तो क्या करें? आपसे पूछ के आंदोलन चलाएं या सरकार से पूछ के आंदोलन चलाएं? जो आंदोलन के पार्ट्स हैं वो आंदोलन के तरीके से चलते रहते हैं। हमारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो हम कर रहे हैं। वही कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है गाजीपुर का आंदोलन सिंधु या टिकरी बॉर्डर पे शिफ्ट किया जाएगा। ये कौन है जो तुम्हें ये सुनने में आता है? तुम्हारे सूत्र कौन है? ऐसा कभी नहीं होगा। ये सरकार की चाल है, और सरकार चाहती है कि इन आंदोलनों को समेट लिया जाए, और किसान इन आंदोलनों को समेटने नहीं देगा। आंदोलन चलेगा। वही अब गाजीपुर बॉर्डर पे भी भीड़ बढ़ने लगी है, तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? कल में जो छुट्टियाँ जलाई जाएंगी, उसके बाद की क्या होगी? क्योंकि ऐसा तो आप कर रहे हैं बार बार, सरकार तो सुन नहीं रही है, फिर वही कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों का शांतिपूर्वक आंदोलन है और ये चलता रहेगा। प्रतियां भी जलेंगी, इनके पुतले भी जलेंगे, जैसा जैसा शीर्ष नेतृत्व आदेश करता रहेगा। आप कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व, वहीं चडोनी जी ने तो अपना एक फाउंडेशन अलग बना लिया, तो आंदोलन में कहीं ना कहीं फूट दिखाई दे रही है। आपको फिर वही गलत फहमी क्यों पालते हो आप लोग? चडोनी जी की पहले भी अलग थी, एक सबको मिलाकर ही तो संयुक्त किसान मोर्चा बना है। तो ये क्या है? ये फूट मत डालो हम लोगों में। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का हेड ऑफिस सिंधु बॉर्डर है, वहीं से आदेश होते हैं। राकेश टिकैत जी ये कह चुके हैं, और वो हमें बता देते हैं यहाँ, हम उसे फॉलो कर देते हैं, क्योंकि हम उनके सिपाही हैं। तो राकेश टिकैत जी जो ऑर्डर करते रहते हैं, वो यूपी में, उत्तराखंड में वो फॉलो हो जाता है। वो जहाँ जहाँ के नेता हैं वो अपने अपनों को बता देते हैं, लेकिन फैसला संयुक्त होता है। वहीं यूपी में आजकल खबरें आ रही हैं मुख्यमंत्री चेंज होंगे, बदलाव की, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री बदल लो, ये मंत्री बदल लो, इनके जाने के दिन आ चुके हैं। क्योंकि ये जनता का ध्यान भटकाने का एक बहुत आसान तरीका है कि जनता इस पे लग जाए कि इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बन रहा। जनता से ये भुलाने के लिए कि वो ऑक्सीजन के लिए मरे हैं, वो दवाइयों के लिए मरे हैं, वो बेड के लिए मरे हैं, वो अपने पुरखों का, अपने बच्चों का, अपने पिताओं का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उससे ध्यान भटकाने का ये इनका मीडिया अपनी, क्योंकि मीडिया इनका चाटुकार है, मीडिया इनका दलाल है, तो उसमें ये चला रहे खबर, और ताकि किसान आंदोलन से भी ध्यान भटके लोगों का। आप अपनी एक बात पे क्यों नहीं रहते? पहले आप कह रहे थे ये ध्यान इसलिए भटकाया जा रहा है बाबा रामदेव के लिए, अब आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री चेंज के लिए ध्यान भटकाया जा रहा है, आप अपनी एक बात पे क्यों नहीं रहते? देखिए,
सरकार का काम है कि जिस मुद्दे पे सरकार घिरती है उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा तुरंत आ जाता है। ये आरएसएस और बीजेपी की एक चाल होती है और वो चाल ये चल रहे हैं क्योंकि पूरा टोटल मीडिया इनके बंधुआ मजदूर है, तो उस पे ये चला देते हैं। जी न्यूज़ पिछले 2 दिन से ट्रेंडिंग में एक खबर चला रहा है कि किसान आंदोलन मुस्तकिल खाली हो चुका है। राकेश टिकैत सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा है, कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलना। तो किसान आंदोलन जो है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन है आज़ादी के बाद का। और इन्हें राकेश टिकैत जी, ये तो 10 दिन का इनके पास पैकेज है कि किसान आंदोलन को बदनाम कर दो, फिर दोबारा से जनता इनको नकारेगी। तो इनको कौन देख रहा? उनका काम है भौंकना, भौंकते रहें। हाँ, अगर वो जो भौंकने वाले वहाँ कुत्ते हैं एक बार माइक लेकर के किसी गांव में को चले जाएं और वहाँ भौंक के दिखा देंगे, फिर पता चलेगा। लेकिन आपके तो किसान आंदोलन में 12 आते हैं जी न्यूज़ वाले और यहाँ पे कवरेज करते हैं, राकेश टिकैत जी से बात करते हैं। अरे क्या है, यहाँ करे जाओ, यहाँ आंदोलन है। गांव में जाओ ना, गांव की जनता बताएगी इन्हें। अच्छा। हाँ, आंदोलन में ना कहने का कोई भी कुछ। और आंदोलन में राकेश जी ने धमका नहीं दिया, और इससे ज्यादा क्या है। आप कह रहे हैं गांव में जाओ, गांव में तो देखने को ये भी मिलता है कि आप हरियाणा और पंजाब में बीजेपी विधायकों का विरोध कर रहे हैं, यूपी में तो हो ही नहीं रहा। अरे अभी तुम्हें दिखाऊं क्या वीडियो? उत्तराखंड में ये कहा उसे, उत्तराखंड की बात नहीं, यूपी क्यों ये उत्तराखंड के नहीं लौट रहे हैं? की हो रही है ना, तो उत्तराखंड नहीं है तुम्हें, और यूपी में क्या है? यूपी में नकार दिए ना, नकार दिए ना, नकार दिए यूपी ने। और 2000 उस तरीके से तुम तो चाहते हो कि आंदोलन हिंसक हो जाए। पत्रकारों की एक सोच है कि किसी तरह आंदोलन हिंसक हो जाए और उस हिंसा को हम कवर करें और फिर कहें कि आंदोलन खत्म। आपको जानकारी होने, सरकार सुनेगी, ऐसे बैठने से थोड़ी सुनेगी। अच्छा, हमारा आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन है और तुम कितना भी भड़का लो, चाहे सरकार के साथ मिलकर भड़का लो, हम भड़केंगे नहीं। हमें शांतिपूर्वक, तरफ कहते हैं अहिंसात्मक आंदोलन है, दूसरी तरफ हरियाणा में आप विरोध करते हैं। विरोध करना हमारा अधिकार है, शांतिपूर्वक। कोई जा रहा है काले झंडे दिखाना, हमारा अधिकार है और वो दिखाएंगे। और तुम्हें पता है आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि इस आंदोलन की वजह से गाजियाबाद का डीएम का बिस्तरा बंद चुका है। कैसे बांध दिया, ट्रांसफर। क्या कर दिया था डीएम ने? ट्रांसफर नहीं, डीएम ने क्या कर दिया था किसान अब आंदोलन को पूछ लेकर? लो ना उससे। अच्छा। जो वो बैठे हैं भगवाधारी, हाँ। उनसे पूछो अच्छा। कि क्या हुआ, डीएम को क्यों भगाया? नाकारा था, अच्छा। भगाया। हाँ। तब से नहीं भगाया, अब भगाया। तो क्या आप सीएम को भी भगाने की तैयारी कर रहे हैं आप? सीएम, हम पीएम को भी भगाएंगे। तू सीएम की बात कर रहा, अच्छा। पीएम भी जागा। 2022 में आपको यूपी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्यों, तुम भविष्यवक्ता हो? अरे हम वोटर हैं, हम जिसे चाहे उसे गद्दी पे बैठा दे और जिसे चाहे कान पकड़ के। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है हिंदू मुस्लिम, आप हिंदू मुस्लिम में बटोगे, आप फिर तो आप मारे जाओ। कोई, अरे ये सरकार इसीलिए तो फेल हो रही है कि इस बार ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा। अरे इस बार तो चुनाव में केवल किसान ही किसान होगा। सिर्फ आपके बोलने के लिए अभी कुछ दिन पहले बिहार में इलेक्शन हुआ था, लोग बटे ना हिंदू मुस्लिम में, और यूपी कितना दूर है। अरे उसी से तो सबक लिया गया बिहार से। बंगाल में खूब ऐसी तैसी मराई, सारे गए, कुछ बचा नहीं था हिंदुस्तान में जो बीजेपी और आरएसएस के पास बचा हो। टोटल बंगाल में लगाया था। और क्या हुआ? आपको योगी जी से तो प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या हुआ? बीजेपी से प्रॉब्लम है, योगी जी से तो नहीं है ना? क्यों नहीं है योगी जी से? हमारे गन्ने का पैसा कौन देगा? उसे बंगाल की मुख्यमंत्री आके देगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे दे दिया, यूपी में 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है गन्ने की खरीद का। ले भाई, मैं ले बैठा हूँ, आज तो मैं लाया था, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के मिला। क्या लेकर आए हो आप? बहुत मुश्किल से मिला है। गन्ने की रसीद है क्या? ले भाई देख लो, बड़ी मुश्किल से लिया गया ये वीडियो। प्रधानमंत्री जी का है। हाँ, के सामने लगा। माइक के सामने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम
कि कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है 2017 में मेरठ में कि बीजेपी की सरकार बनते के साथ किसानों का कर्जा माफ होगा। तो झांसा राम जी क्या हुआ ये पूछना चाहता हूं मैं। कौन है झांसा राम? देश का योगी मोदी जी? मोदी। अच्छा। और योगी जी बताए क्योंकि ये भी कहता था कि 14 दिन में पेमेंट होगा और मेरा सुशासन है, बदमाशों को ठोक दिया जाएगा। और कानपुर के अंदर बीजेपी का नेता पुलिस को पीटकर 25,000 के इनामी बदमाश को छुड़ा करके ले गए। तो बताइए क्या है योगी का सुशासन? 3,000 डॉक्टरों ने, देश के 3,000 डॉक्टरों ने आज अपना जो है पद से इस्तीफा दे दिया है। कल दिया है मध्य प्रदेश में जो वो मामा बना बैठा सबका और जो सबका मामा है। और मामा नाम मतलब सार्वजनिक करो, लोग अरे जनता को पता चल पाए। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अच्छा। और उसने और डॉक्टरों की कोई बड़ी मांग नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, जायज मांग थी कि वे अपना जीवन